दिखाते हैं एक चीज़ आप लोगों को। देखिएगा, ये नाली का पानी बहता है ना, वो पुल है। मतलब नीचे में नाली बहता है और ऊपर में पुल है, लेकिन उसके किनारे बहुत सारे लोग जो है जीवन बसर कर रहे हैं। देखिए ये पुल है और इसके नीचे बहुत सारे झुग्गी झोपड़ी बना करके लोग रह रहे हैं और नीचे में नाली का पानी बहता है। तो कहने का मतलब है इतने छोटे जगह में, मतलब नाली भी इस प्रकार है, ऊंचाई पे ये लोग घर बना के रखे हैं और कब नाली में इनका बच्चा ये लोग खुद गिर जाएंगे, पैर स्लिप हो जाएगा, मतलब कोई नहीं जानता। लेकिन फिर भी इतने कम सुविधा के बावजूद भी ये लोग जुगाड़ लगा के जीवन बिता रहे हैं। फिर भी क्या है, खुश है। इनको बिजली नहीं चाहिए, इनको टीवी नहीं चाहिए, इनको मोबाइल नहीं, कोई ऐसा आराम नहीं। बस परमेश्वर का दिया हुआ जो भी जगह है, देखिए छोटा छोटा झुग्गी झोपड़ी देखिए, मतलब उसमें ज़िंदगी को बिता करके खुश है। तो सोचिए, हम लोग के पास इतना सुविधा होने के बावजूद भी हम लोग खुश नहीं रहते हैं। हमें भी खुश रहना चाहिए। हमारे पास जो है उपलब्ध, उसमें क्या है, हम खुश रहें। हम बहुत सारा चीज़ खोजते हैं, लेकिन कहने का मतलब है, देखिए दिखाते हैं, देखिए ये झुग्गी झोपड़ी, मतलब नीचे में घर है और देखिए पानी बहता है नीचे में, नाली का पानी वहाँ पे देखिए, पता नहीं कैमरा में दिखाई दे रहा है कि नहीं। नीचे में वो पुल है और पुल के नीचे पानी बहता है नाला का, और उसके साइड में दोनों तरफ ये लोग मतलब झुग्गी झोपड़ी बना करके रह रहे हैं। पन्नी होता है प्लास्टिक, उसका घर बना करके मतलब रह रहे हैं नाला के किनारे में। बहुत कठिन मतलब लाइफ है लोग का। देखिए तो वो नाला का पानी का इतना बदबू आता होगा, इतना मच्छर रहता होगा, इतना सारा कीड़ा मकोड़ा कीटाणु रहता होगा, लेकिन फिर भी इन लोगों को कुछ नहीं चाहिए ज़िंदगी से और ऊपर वाला से भी कोई शिकायत नहीं। ये लोग खुश है, उस लाइफ में ही खुश है। उनके बच्चा लोग को देखें, जब ट्रेन मतलब कि आ रही थी तो बहुत खुश है, उन लोग भी खेल रहा है वहाँ पे झुंड का झुंड। और देखिए बाहर से भी घर बना के कुछ लोग इस प्रकार का घर बना के छोटा छोटा पन्नी डाल करके, मतलब इस साइड से भी और नाला के उस साइड भी जहाँ पे पानी बहता है वहाँ पे, है कि नहीं, लोग मतलब रह रहे हैं। लेकिन हमें बड़ी सुविधा चाहिए है क्या? हम लोग बड़े सुविधा होने के बावजूद भी संतुष्ट नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है आपके पास जो भी है उतना में संतुष्ट रहिए, खुश रहिए, है कि नहीं? खुश रहिए। संतुष्टि सबसे बड़ा चीज़ है। और मनुष्य ऐसा चीज़ है कि उन्हें कभी भी किसी भी दौलत कितना भी बड़ा मिल जाए उसे संतुष्टि नहीं है। तो इन लोगों के जीवन से ये देखने के लिए हम लोग को सीख मिलता है कि आपके पास जो है उसी में आप अपना गुजारा कर सकते हैं और उसमें भी आप खुश रह सकते हैं। खुशी किसी का मोहताज नहीं है। खुश होने के लिए, जीवन बिताने के लिए बहुत बड़ा मतलब कुछ भी नहीं चाहिए। आप जीरो से हीरो बन सकते हैं। स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट अपने लाइफ का किसी भी पल को स्टार्ट करने के लिए बहुत बड़ा ना तो पैसा का ज़रूरत है और ना ही बहुत बड़ा जगह का ज़रूरत है, ना ही वो ऐशो आराम का ज़रूरत है। मतलब बिल्कुल शून्य से, बिल्कुल जीरो से आप अगर कुछ करना चाहें और ठान लें कि हमको कुछ करना है, तो आपका स्ट्रगल जो है, आपका प्रयास जो है, आपका जो लाइफ का लक्ष्य है, यदि वो बन गया है कि हमको कुछ करना है, तो बहुत थोड़ा में भी आप बहुत बड़ा और बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये इतने गरीब लोग मतलब हम लोग को क्या है, बहुत कुछ सिखा करके जाते हैं, है कि नहीं? हम लोग इन लोग से एक सीख सीखते हैं कि ज़िंदगी बिताने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, ऐसा नहीं कि इन लोग का बच्चा नहीं पढ़ता है, वो लोग भी पढ़ रहा है कि नहीं? उतना सुविधा नहीं होने के बावजूद भी मतलब नाली किनारे का जीवन समझ में आ रहा है ना। और परमेश्वर का एक वचन भी बाइबल से याद आ रहा है कि परमेश्वर का एक वचन कहता है कि हमारा जीवन यदि हम विश्वास में बने रहते हैं तो वो नाली किनारे लगा गया पौधा के समान होता है, जो हर एक ऋतु में क्या है, फूलता और फलता है, वो कभी मुरझाता नहीं है। या वो आपके जीवन में बसंत ऋतु हो या सुखाड़ हो या आंधी या तूफान हो या कुछ भी हो, मतलब हर ऋतु में वो लहराते रहता है। नाली के किनारे लगाया गया पौधा
जो खुद उपज जाता है या उसको लगाया जाता है, क्योंकि उसका सिंचाई होते रहता है, उसे नमी मिलते रहती है, तो हरा भरा हर एक परिस्थिति में रहता है और स्ट्रॉन्ग रहता है। तो हमारा जीवन भी यदि हम सच्चाई में बने हैं, हमारे जीवन में एक लक्ष्य है और हम संतुष्ट हैं, सबसे पहली बात, और मोस्ट बात कि हमारे ऊपर, हमें परमेश्वर के ऊपर और खुद के कर्म के ऊपर यदि विश्वास है कि हम कर सकते हैं, 100 में 100 दे सकते हैं, तो आप उस लाइफ के साथ भी खुश हैं और हज़ारों का दिल भी जीत सकते हैं, हज़ारों के लिए एक मोटिवेशन आप क्या कहता है उसको, वो बन सकते हैं, और आपको देख के लोग सीख सकता है कि नहीं। तो ज़िंदगी जीने के लिए हमको नहीं लगता कि बहुत सारा चीज़ का आवश्यकता होती है, बहुत सारे पैसे की ज़रूरत है। आपके पास जो है उपलब्ध, छोटा से छोटा चीज़ अगर हम बाइबल में देखते हैं तो एक छोटा सा बच्चा था और वहाँ संख्या लगभग केवल पुरुषों की संख्या 5000 बताई गई थी, और एक छोटा सा बच्चा था, और प्रभु यीशु मसीह बोल रहे थे कि भाई मतलब खाने का प्रबंध करो, लेकिन वहाँ खाने का दूर दूर तक कोई व्यवस्था नहीं था। लेकिन एक छोटा सा बच्चा बोला कि मेरे टिफिन में मतलब 5 रोटी और 2 मछली हैं, 5 रोटी और 2 मछली, और 5000 केवल पुरुष का संख्या बताया गया था, तो महिला भी होगी, मतलब बच्चे लोग भी होंगे, उन लोगों का संख्या नहीं जोड़ा गया था। लेकिन वहाँ वचन में लिखा है कि वो छोटा सा बच्चा उस छोटे से खाना को देने का प्रयास किया। वो बच्चा पहला कदम, उसके पास जरूर थोड़ा सा खाना था, लेकिन वो कोशिश किया कि हम ऐसा कर सकते हैं, मतलब ये 5 रोटी और 2 मछली में हम लोगों को पेट को भर सकते हैं। ये पहला विश्वास बच्चा का था, तो वो प्रभु के दास के पास ला करके बोलता है कि हाँ मेरे पास है, और प्रभु ने उसे प्रार्थना करके, दुआ करके परमेश्वर से आशीष मांगी, और परमेश्वर ने उसे इतना आशीष दिया, मतलब इतना आशीष दिया कि वो 2 रोटी में मतलब लगभग उतने सारे लोग खाने के बाद 12 टोकरी, वहाँ लिखा है परमेश्वर के वचन में, खुदा का कलाम में, कि वहाँ 12 टोकरी बच गया, और उस 12 टोकरी खाना में क्या मिला, आशीष मिला। तो आपका जीवन, भले ये लोग आज नाली किनारे जीवन बिता रहे हैं, लेकिन इनका विश्वास है, इनका बच्चा एक न एक दिन जरूर इतिहास लिखेगा, क्योंकि वो संतुष्ट है और उसे परमेश्वर पे भरोसा है, और वो उस भरोसा की वजह से ही इतना आनंदित और खुश है, और जीवन को क्या कर रहे हैं, जी रहे हैं, बिता रहे हैं, और उन्हें कुछ नहीं चाहिए, बिजली वगैरह, मोबाइल, टीवी, कुछ नहीं, अच्छा कपड़ा, अच्छा भोजन, कुछ नहीं चाहिए, मतलब इतने खुश है। तो हमारे जीवन का एक गवाही जो है वो इस प्रकार हमारे लाइफ का गवाही होना चाहिए कि हम हर एक परिस्थिति में, हर हाल में क्या है, हम खुश है, और परमेश्वर में क्या है, बने हैं। अगर बने हैं तो लक्ष्य तो ज़रूर ही पूरा होगा, बशर्ते आपको स्ट्रॉन्ग होना है कि हमको शून्य से किस प्रकार आगे बढ़ना है, हमको जीरो से किस प्रकार आगे की ओर बढ़ना है, और किस प्रकार अपने लाइफ को क्या है संवारना है, और किस प्रकार हमें 100 में 100 देना है। तो मायूसी हमें होना नहीं है, किसी भी परिस्थिति में हम मायूस ना हो, बशर्ते अपना 100 दीजिए, 100 स्ट्रगल में दीजिए, और लक्ष्य को, अपने आप को लक्ष्यहीन नहीं बनाइए। अपनी लाइफ में एक लक्ष्य होना है कि हमें आगे बढ़ना है, और हम सब में यूनिक, सब में बेटर कर सकते हैं। घमंड नहीं होना है, एक विश्वास होना है कि हाँ हम कोशिश करेंगे, हमसे हो सकता है। तो इस प्रकार जब आप लाइफ में किसी भी स्ट्रगल में स्थिर रहते हैं तो 100% आपकी कामयाबी आपकी कदम चुनती है, और आप आगे क्या है बढ़ सकते हैं। तो कुछ रीज़न, कुछ खास नहीं होना चाहिए आपके लाइफ में। हाँ, बहाना बहुत होता है लोगों के पास कि मेरे पास पैसे नहीं है तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे, मेरे पास अच्छा कपड़ा नहीं है, अच्छा मकान नहीं है, कुछ बात नहीं है। गवाह है वो लोग कि जिनके पास कुछ नहीं होते हुए भी आज बहुत कुछ वो कर पाएँ, और एक बड़े बड़े पद को हासिल कर पाए हैं, और इतने आगे लाइफ में बढ़ पाए हैं। आप भी बढ़ सकते हैं, मन को छोटा मत कीजिए, और उनके लाइफ को देखिए कि उनके लाइफ से बेटर लाइफ आपका और हमारा है। कि हम लोग के पास कम से कम घर तो है, ये सारी सुविधाएं तो हैं क्या, लेकिन वो नाली किनारे उनको कितना कठिनाइयाँ होगा, मतलब ज़िंदगी जीने में, कितना बदबू, कितना मच्छर, कितना कीड़ा, वो लोग खाना खाने के लिए कितना होता होगा, लेकिन वो लोग किसी से शिकायत नहीं करते हैं, वो लोग बुरा नहीं पाते, उसमें ही खुश रहते हैं। लेकिन हम लोगों को दिखाई देता है कि वो लोग किस प्रकार के लाइफ को क्या है जी रहे हैं। तो इसलिए उनके लाइफ से हमें सीखना है कि हियाव बांध करके कैसे लाइफ में स्ट्रगल किया जाता है, और वो लक्ष्यहीन नहीं है। और ये बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि उतने दिक्कत में होने के बावजूद भी वो लोग खुश हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो खुशी आपके लाइफ में बहुत ज़रूरी है। परिस्थिति कैसा भी है, खुश रहिए, स्माइल करते रहिए, प्रभु में आनंदित रहिए। परमेश्वर आप लोगों को आशीष करे, और घबराए ना, परमेश्वर आपके साथ है। दुआ करें उन लोगों के लिए भी जो इस प्रकार का लाइफ जी रहे हैं, आपके दुआ से सब कुछ संभव हो सकता है कि नहीं।
तो सहायता करें, ऐसे लोगों को मदद करें, उनसे मिले जाएं, अपना प्यार उन लोगों के बीच क्या है बांटे। और हो सके आपके पास हेल्प करने के लिए यदि कुछ है तो ऐसा मत सोचिए कि मेरे पास तो थोड़ा है तो हम उसको क्यों देंगे। परमेश्वर पे भरोसा रखें, अगर आप किसी को देते हैं तो परमेश्वर आपको भी देता है, वो आपका व्यर्थ नहीं जाता है। तो मदद कीजिए, ऐसे लोगों को मिलिए, उनसे प्यार बांटिए और उठाइए उन लोगों को। परमेश्वर का सुसमाचार ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए ऐसे लोगों के बीच में फैलाने के लिए, क्योंकि ये परमेश्वर के वचन से वंचित हैं। जब परमेश्वर को जानेंगे तो और ज़्यादा आशीष इनको क्या है मिलेगा।